दोस्तों, चिंताओं को जो है छोड़ना आवश्यक है। आज हम में से कितने लोग यहाँ पर चिंता लेकर आए हैं? यदि मैं आपसे पूछूं कि आप में से कौन-कौन जो है चिंता करते हैं, तो यकीनन आप में से जो अधिकांश का जवाब होगा कि हाँ, और बाकी अपनी चिंता को जो ज़ाहिर नहीं करना चाहते। या परिवारजनों का जो है फ़ोन नहीं लगा तो हम चिंता करने लग जाते हैं, अगर लग गया और नहीं उठाया तो और ज़्यादा चिंता होने लग जाता है। इतना ही नहीं, महीने की जो है पहली तारीख को अगर तनख्वाह हाथ में न आते ही जो है हमें चिंता हो जाती है कि इस महीना जो है हमें क्या-क्या जो है खर्च करना है, कैसे-कैसे चलाना है। व्यापार में अगर घाटे हैं तो चिंता है, बीमारी की चिंता है, रिश्तों टूटने की चिंता है। चिंता, 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 छोटी चिंता, बड़ी चिंता, ऐसे लगता है मानो जो हम चिंताओं से जो है उलझ रहे हैं। यही चिंताएँ तनाव को उत्पन्न करती हैं और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए जो है बहुत हानिकारक है। और यही तनाव हिंसा को भी उत्पन्न करते हैं। आज हम जो है हिंसात्मक समाज में जी रहे हैं। बहुत से लोग तो इन चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए हल भी ढूंढ लेते हैं, जैसे बाबाओं के पास, ज्योतिषियों लोगों के पास, तंत्र मंत्र ताबीज जैसे बहुत सारी तरकीब आजमाते हैं ताकि उन्हें जो है अपनी चिंताओं से मुक्ति मिले। पर चिंता कम होने की बजाय जो है और बढ़ जाती है, कारण कि हम जो है गलत जगह पर जो है अपनी चिंताओं का जो समाधान ढूंढते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो है पवित्र वचन है, और आज हम में से जो है इस विषय पर जो है क्या कहता है। मत्ती 6 अध्याय उसके 25 से जो है 34 वचन। इस कारण मैं तुमसे जो है कहता हूँ, मैं कौन, यानी यीशु मसीह कहता है, किससे? हमसे कहता है। और यहाँ यीशु मसीह जो अपने अनुयायी को जो संबोधित कर रहे हैं, जो परमेश्वर को अपना पिता मानते हैं। तो किस कारण? इससे पहले कि यीशु कहते हैं कि इस संसार की वस्तुओं के और धन संचय करने के पीछे जो है मत भागो, परंतु परमेश्वर और स्वर्गीय बातों पर जो है मन लगाओ। कोई भी दो स्वामी की जो है सेवा नहीं कर सकता। इसलिए यदि तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो परमेश्वर की बातों पर जो है मन लगाते हो, तो तुम्हें दुनियावादी जो है बातों की चिंता करने का कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो यीशु मसीह यहाँ कुछ जो है कारण बताते हैं कि हमें जो है क्यों चिंता नहीं करनी चाहिए और किस प्रकार जो है हम इस चिंताओं पर जो है जय प्राप्त कर सकें। सबसे पहले यीशु हमें जो है बताते हैं कि हमें क्यों चिंता करनी चाहिए। पहला चीज़ें हैं, चिंता हमें आवश्यक बातों से भटका देती है। मत्ती उसका 6 अध्याय उसका 25 वचन में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और ना क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि हम क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर जो है वस्त्र से बढ़कर नहीं है? तो यीशु हमें बताते हैं कि इन भौतिक वस्तुओं से बढ़कर हमारा जीवन है। एक अन्य स्थान पर जो यीशु ये भी कहते हैं कि यदि मनुष्य सारा संसार को जो है प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे जो है क्या लाभ होगा। एक धनवान ने अपने सारे गोदाम भर दिए और कहने लगा कि मैंने वर्षों का धन इकट्ठा कर लिया है, इसलिए हे मेरे प्राण, खा पी और मस्त रह। उसी रात क्या होता है कि उसके जो है प्राण उससे अलग हो जाता है। वो सारा धन उसके किस काम का है? क्या यह उसे बचा पाया? नहीं। लेकिन मानव स्वभाव देखिए कि हम अक्सर जो है ऐसी कम महत्वपूर्ण बातों की चिंता करते रहते हैं, जैसे भोजन, वस्त्र, गाड़ी, गहने, ऐसे ही और भी रोचक बातें हैं कि जैसे मूल भाषा में इसको देखेंगे तो चिंता का अर्थ होता है ध्यान भटका देना। यीशु कहते हैं कि इन भौतिक वस्तुओं की चिंता करके तुम उस मुख्य बातों से जो है जो जीवन देने वाले हैं भटक जाते हो। समाचार पत्रों को जो है खोल कर देखें तो आज बहुत सारी चीज़ें एडवर्टाइजमेंट में आते हैं। उसमें लिखा रहता है आप जवान कैसे लगे, अपने होठों को सुंदर कैसे बनाएं, एक दिन में 4 इंच कैसे घटाएं, अपने स्किन को कैसे चमकाएं। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल भरे होते हैं। तो यीशु मसीह जो है कहते हैं कि यदि इन भौतिक चीज़ों में आप जो है अपने जीवन की जो पूर्ति कर रहे हैं तो आप जीवन के अर्थ को खो रहे हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य परमेश्वर के साथ संबंध बनाना है, जो यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए संभव है। दूसरी बातें हैं, मत्ती 6 अध्याय उसका 26 वचन में लिखा है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं और ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोर कर उनको रखते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या उन से जो है अधिक मूल्य नहीं रखते? चिंता करना परमेश्वर के चरित्र पर संदेह करना होता है। आकाश के पक्षी, मैदान के पशु और उसके जो है बच्चों से बढ़कर तो नहीं है। यदि हम परमेश्वर को
अपना पिता कहते हैं। यदि यीशु मसीह में हमारा परमेश्वर के साथ पिता पुत्र का संबंध है तो यह चिंता करना निराधार है, बल्कि जो है उसके पिता के प्रेम पर जो है शक करना है। नंबर 3, तीसरी बात यह है कि चिंता एक बुरा निवेश है। जानते हो, मत्ती 6:27 में लिखा है, तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। और उसी का 6:28 में लिखा है, और वो वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो, जंगली शोषणों पर ध्यान रख करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे न तो परिश्रम करते हैं और न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे विभव में उसमें से जो है किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान के घास को जो आज है और कल जो है आग में झोंक दी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको ये क्यों ना पहनाएगा। यदि आपके पास धन है तो आप उसे जो है कहाँ खर्च करना चाहेंगे, जहाँ फायदा हो या जहाँ घाटा हो। वचन कहता है कि यदि आप अपने प्राणों को चिंता में निवेश करेंगे तो घाटा ही होगा, परंतु यदि आप परमेश्वर में करेंगे तो आपका आनंद काल का लाभ उठाएंगे। सब जानते हैं कि चिंता करके जो है हम अपनी आयु बढ़ाने और घटाने लेते हैं, क्योंकि चिंता समान होती है। किसी ने कहा है कि आज एक आम इंसान अपने आप को 2 चोरों के बीच सूली पर टंगा हुआ पाता है। यह 2 चोर हैं, बीते हुए कल का पछतावा और आने वाले कल की चिंता। और यह 2 चोर हमारे वर्तमान को कंगाल बना देते हैं। कमाल की बात यह है दोस्तों कि जिन बातों की चिंता हम करते हैं उसमें से अधिकांश हमारे जीवन में कभी आती नहीं। एक बूढ़ा डॉक्टर जो अपने मृत्यु के जो है शैया पर था, अपने पोते को सलाह दे रहा है कि बेटा ध्यान रखना, सबसे बड़ी समस्याएं जिनका सामना तुम्हें करना है वो है जो कभी नहीं आएगी। हमने देखा है कि हमें चिंता क्यों नहीं करनी, जब यीशु हमें बताते हैं कि हम कैसे चिंताओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो परमेश्वर चाहता है कि हम हर परिस्थितियों में खिलखिलाते रहें, मैदान के फूलों की तरह जो है। और क्या आपने जो है सूरजमुखी का फूल देखा है? उसके खिलने का राज सूरज की ओर मुख यानी परमेश्वर की ओर देखे और खिले रहे। खिला हुआ फूल सुंदर लगता है, और देखिए आपका जो खिला हुआ और मुस्कुराता हुआ चेहरा कितना अच्छा लगता है। यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर के दानों को देखें, आकाश के पक्षियों को देखो, जंगली शोषणों को देखो, मैदान की घास को देखो, अपनी नज़र उठाकर देखो, चारों ओर आपको जो परमेश्वर का दान नजर आएंगे। उनकी महिमा और उनकी तेज चारों ओर आप पाएंगे। ताज़ी हवा, उगता सूरज, बरसता पानी, फल फूल, इस सृष्टि की छोटी से छोटी बात से भी हम प्रोत्साहित होने चाहिए। अपने चारों ओर नज़र घुमाओ और देखो, आप अपने को जो है परमेश्वर की जीवित गवाहियों से घिरा पाएंगे। वह कहता है, अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हमारा ध्यान करता है, तो फिर चिंता काहे की।